राहुल गांधी का वोटर आईडी का दाव, कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ गया भारी। अब सोनिया गांधी को भी चुकानी पड़ेगी कीमत। भाजपा का दावा, सोनिया भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई। अनुराग ठाकुर बोले, रायबरेली में एक पत्ते पर 43 वोटर, राहुल को ये कभी भी दिखाई नहीं दिए। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने जो पहले दाव चला था, अब वह कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है और राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी जो है ना, अब बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में आरोपों के बीच भाजपा की IT सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वह भारतीय नागरिक भी नहीं थी। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल और सोनिया को कभी ये नाम नहीं दिखे। उन्होंने कहा, राहुल 2 बार चुनाव लड़े, प्रियंका 1 बार चुनाव लड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई है। आपने तो 3 बार वोट दे लिया, क्या आपने ये कभी नहीं देखा कि यह कैसे हुआ? भाजपा ने ये दावा उस समय पर किया जब चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा को चुनाव को जिताने में मदद करी है और वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम भी जोड़े गए हैं। मालवीय ने एक्स पर लिखा, यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या अवैध हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का विरोध करते हैं। अमित मालवीय ने कहा कि पहली बार 1980 में नाम जोड़ा गया। वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का पहली बार 1980 में नाम जोड़ा गया था। उस समय वे इटली की नागरिक थी। तब गांधी परिवार एक शपथगंज रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी निवास पर रहता था। उस समय इस पत्ते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम शामिल थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने जो दाव चला था, राहुल गांधी यह मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर लाएंगे, बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना डालेंगे। लेकिन दोस्तों, उनका ये जो मुद्दा है ना, अब कांग्रेस पार्टी को ही बेहद भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा ने जो दाव चला है, भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के बजाय सीधे चुनाव आयोग की जो त्रुटियां होती है ना, आमतौर पर उन्हीं पर दाव खेला है कि चुनाव आयोग में इतना सारा लोग रहते हैं, इतने लोग नामांकन करते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां आ जाती हैं। क्योंकि भारत में कई नागरिक क्या होते हैं, उनको उनके घर का नंबर ही मालूम नहीं होता है, तो वो कुछ भी नंबर लिखवा डालते हैं और इस कारण से कई बार एक ही पते पर ना बहुत ज्यादा नंबर रजिस्टर हो जाते हैं। तो ये सामान्य सी त्रुटियां हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी यही कहा है, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब सोनिया गांधी वाले मामले में चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, यहाँ देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.